हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएस कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली क्लास में एशिया महाद्वीप के बारे में समझा, देशों के बारे में मैंने बताया और आज हम उन्हीं देशों के बारे में फैक्ट के बारे में जानेंगे। यानी एक एक फैक्ट को हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे और आपको नोट डाउन करना है। एक एक देश के बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे और जितने देश हैं एशिया महाद्वीप में और जितने क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एशिया महाद्वीप का एक फिगर बनाया है। इस फिगर को पहले हम फिल करेंगे। फिल क्या करेंगे, इन कहाँ पर कौन सा देश है ये जानेंगे। उसके बाद में हम एक एक देश के बारे में जानते हैं। चलो इसको फिल करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। चलिए देखो, ये तो भारत है हमारा। ये क्या है हमारा भारत, आप देख पा रहे हैं। भारत के नीचे यहाँ पर पड़ता है आपका अरब सागर। क्या पड़ता है? अरब सागर। क्या है यहाँ पर? अरब सागर। नीचे यहाँ पर कौन सा सागर है? यानी भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो कौन सा बताएंगे? हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर है। और भारत के पूर्वी हिस्से में कौन सा सागर है? तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ पर देखिए, ये भारत का क्षेत्र है। भारत के बाद ये क्षेत्र पड़ता है म्यांमार का। पहले म्यांमार भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1937 में म्यांमार अलग हो गया भारत से। ठीक है, ये कौन सा हमारा? म्यांमार है। म्यांमार के पास में एक देश पड़ता है थाईलैंड। कौन सा देश पड़ता है? थाईलैंड। और थाईलैंड के पास में पड़ता है लाओस। क्या पड़ता है? लाओस। और लाओस के नीचे पड़ता है कंबोडिया। क्या पड़ता है? कंबोडिया। और ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सिंगापुर है। क्या ये सिंगापुर है? और ये लाओस के पास में पड़ता है वियतनाम। क्या पड़ता है? वियतनाम। और यहाँ पर देखिएगा, ये सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा आइलैंड है, ये बोर्नियो आइलैंड है। हमने पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल से बताया। अब केवल शॉर्टकट बताएंगे, उसके बाद इनके बारे में फैक्ट बताते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रशांत महासागर है। ऊपर का उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे का दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ये वाला चाइना है। क्या है? चाइना है। और ये है मंगोलिया। कौन सा देश है? मंगोलिया। मंगोलिया के बाद यहाँ पर आते हैं, ये क्या हमारा? पाकिस्तान है। क्या? पाकिस्तान। ये क्या है? अफगानिस्तान है। और ये क्या है? क्या है? ईरान है। ये क्या है? इराक है। ये क्या है? सऊदी अरब है। और यहाँ भी छोटे छोटे देश हैं, जैसे जिबूती है। जिबूती यहाँ नहीं, जिबूती इस तरफ है। यहाँ पर जैसे फिलिस्तीन है, इजराइल है, सीरिया है, जॉर्डन है। यानी कई छोटे छोटे देश पड़ते हैं इस साइड में। यहाँ पर ओके। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कौन सा सागर है? ये हमारा कौन सा सागर है? ये लाल सागर है। कौन सा सागर है? ये लाल सागर है। ठीक है ना। ईरान हो गया, इराक हो गया। अब आप इसको देखो, यहाँ पर छोटे छोटे देश पड़ेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, जैसे फिलिस्तीन मैंने अभी बताया था। ये जो क्षेत्र, ये टर्की है। कौन सा है? टर्की। इसे बोलते हैं तुर्की, तुर्क या टर्की, जिसकी राजधानी इस्तांबुल। और याद रखना, टर्की या तुर्की दो महादेशों में इसका विस्तार है। एक तो यूरोप महादेश और दूसरा एशिया महादेश। महादेश भी कहते हैं या महाद्वीप भी कहते हैं, बात एक ही है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला स्पॉट मैंने बनाया है, ये वाला, ये कैस्पियन सागर है। क्या ये कैस्पियन सागर है? दुनिया की सबसे बड़ी झील या दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, याद रखिए। और ये वाला है, ये है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये वाला देश कौन सा है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ये वाला देश कौन सा है? बताओ। ये देश है उज्बेकिस्तान। कौन सा? उज्बेकिस्तान। और ये तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। अब यहां पर देखो, ये देश कौन सा है? कौन सा देश है? किर्गिस्तान। कौन सा है? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। अब देखिएगा, ये वाला हिस्सा आप देखो, ये वाला पूरा हिस्सा रूस का है। किसका हिस्सा है? रूस का है। और यहां पर मैंने ये कुछ आइलैंड बनाए हुए हैं, ये देखिएगा, ये जापान के आइलैंड है। और यहां पर एक देश पड़ता है
इस तरह से यहाँ पर दो देश पड़ते हैं, एक का नाम है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, उनके बारे में हम जानेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं, ये वाला भाग बनाया है, ये हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। और याद रखिए उत्तर महाद्वीप का ये कौन सा भाग है? तो याद रखना ये अलास्का है। हमने बताया था जब उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर एक जलसंधि है जिसका नाम है बेरिंग जलसंधि, जो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है और एशिया महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप से क्या करता है? अलग करता है। याद रखिए यहीं से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, यानी 180 देशांतर रेखा यहीं से गुजरती है। यहाँ से यहीं से टाइम जोन लिया गया है। यहीं से क्या लिया गया है? टाइम जोन। टाइम जोन वो अलग है जो आप बता रहे हैं 0 डिग्री वाला, जो लंदन से ग्रीनविच नामक स्थान से लिया गया है वो है, लेकिन यह तिथि वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे कहते हैं? तो याद रखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, जो कहाँ से निकलती है? तो प्रशांत महासागर में होकर निकलती है। प्रशांत महासागर में कहाँ पर? बेरिंग जलसंधि के निकट से होकर गुजरती है। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। अब बात करेंगे सबसे पहले एशिया महाद्वीप में देश पड़ता है चीन। चीन की बात करते हैं तो चीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हेडिंग डालिएगा चीन, हेडिंग डालिएगा चीन। चीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो पहली बात करेंगे चीन की राजधानी क्या है। तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या राजधानी है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, बीजिंग है। मुद्रा क्या है चीन का? तो याद रखिए मुद्रा है रेन बिन्मी, रेन बिन्मी या बोल सकते हैं युआन। रेन बिन्मी की छोटी इकाई युआन है। युआन है, फेनी है, कई छोटी इकाइयां हैं। ठीक वैसे ही जैसे रुपए की सबसे छोटी इकाई है पैसा, तो पैसा इस समय यहाँ पे मान लो युआन को और रुपए मान लो रेन बिन्मी को। तो याद रखना रेन बिन्मी और युआन यहाँ की क्या है? मुद्रा है। बात करें यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो याद रखना यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगसी। क्या नाम है? यांगसी नदी है। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सा? यांगसी। और ये निकलती है जरी की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? जरी की पहाड़ी से निकलती है। और ये अपना पानी या अपना बोल सकते हैं अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो याद रखना पूर्व चीन सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। और याद रखिएगा यांगसी नदी के किनारे ही कई शहर बसे हुए हैं। एक आपने नाम सुना होगा संघाई। संघाई चीन का सबसे जनसंख्या वाला राज्य है संघाई। तो क्वेश्चन आता है संघाई किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा संघाई यांगसी नदी के किनारे है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है और जरी की पहाड़ी से निकलती है, पूर्व चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। कहने का मतलब ये यहाँ पर देखिएगा ये यांगसी रिवर है। दूसरी बात करें पर्वत कौन सा है? यहाँ पर पर्वत की बात करें सबसे ऊंचा पर्वत है कुनलुन। कौन सा पर्वत है? कुनलुन पर्वत श्रृंखला चाइना की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर यहाँ पर मरुस्थल की बात करें, किसकी बात करें? मरुस्थल की, तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था यहाँ का सबसे बड़ा मरुस्थल है तकला मकान। कौन सा मरुस्थल है? तकला मकान मरुस्थल चाइना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर चाइना की सबसे बड़ी झील की बात करें, बड़ी झील की बात करें तो बड़ी झील का नाम क्या हो जाएगा? लॉपनौर झील। क्या हो जाएगा? लॉपनौर झील। कहाँ पर पड़ती? तो याद रखिए मध्य चाइना में पड़ती है लॉपनौर झील। अगर दूसरी नदी की बात करें, यहाँ पर बात करें कि चीन का शोक किसे कहते हैं?
चीन का शोक किसे कहते हैं, किस नदी को कहते हैं? तो याद रखिएगा हांगसो नदी है, हांगो नदी है, उसे चीन का शोक कहते हैं। और इसी नदी को पीली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया का, यानी मंगोलिया हमारा देश यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है और गोबी मरुस्थल की जो मिट्टी है वो पीली येलो कलर की है, जिसे लोएस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसकी मिट्टी को? लोएस कहते हैं। और यही मिट्टी उड़कर किसमें पहुंच जाती है? हांगो रिवर में पहुंच जाती है। और जब वहां पर चली जाएगी तो दूर से अगर हम देखें हांगो रिवर को तो येलो कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसे येलो नदी के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं, आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से चाइना सबसे बड़ा देश है। चाइना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। दूसरी बात करें कि चाइना कई खनिजों और कई प्रकार की कृषियों में सर्वप्रथम स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। जैसे यहाँ पर हम नोट करते हैं, अगर दिखता हो, चलो इसको रफ करते हैं, पहले अगले बढ़ेंगे, फिर इसको नोट करो आप। ठीक है, ऊपर का हम क्लियर करते हैं, नीचे का आप नोट करो फटाफट। चलिए देखो, अगर चीन की बात करें उत्पादन की दृष्टि से चीन की बात करें तो चावल विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर चाइना है। चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, और बात करते हैं कोयला की। किसकी बात करेंगे? कोयला की। और बात किसकी करेंगे? लौह अयस्क की। किसकी बात करेंगे? लौह अयस्क की। ये सभी खनिज पदार्थ चाइना में सर्वाधिक होते हैं। और कपास भी और फल भी चाइना में सर्वाधिक होते हैं उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो याद रखिएगा चाइना में ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और चाइना में क्या याद रखना है? चाइना से एक पर्वत श्रृंखला होकर गुजरती है, तेंगस्यांग पर्वत श्रृंखला है। कहाँ? चाइना की। और याद रखिए चाइना से अगर भारत की बात करें तो भारत के 5 राज्य चाइना से लगते हैं। एक का कौन सा राज्य यहाँ पर पड़ता है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 5 राज्य भारत के चाइना से लगते हैं। और बात करें चाइना की, चाइना के बारे में, चाइना और रूस के बारे में एक नदी है यहाँ पर पड़ती है, ये यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर एक नदी है आमूर नदी। कौन सी नदी है? आमूर नदी। तो याद रखिएगा आमूर नदी चीन और रूस का बॉर्डर बनाती है, आमूर नदी। तो चीन के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देश की बात करें तो श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? अब श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका स्थित कहाँ है? इसको अभी लोकेट करते हैं, इसमें हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं अब। ओके, चलिए देखिएगा, श्रीलंका देश पड़ता है यहाँ पर। कहाँ पड़ता है? इस तरफ पड़ता है, यानी हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल में श्रीलंका पड़ता है। यानी भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? श्रीलंका। ठीक है, हेडिंग डालिएगा श्रीलंका। राजधानी क्या है श्रीलंका की? बात करते हैं राजधानी की। तो आपको पता है इसकी 2 राजधानियां, एक तो कोलंबो है, कौन सी है? कोलंबो है, और एक राजवर्धने है, श्री राजवर्धने। 2 राजधानियां हैं। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा रुपया हो जाएगी। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें तो याद रखिएगा महाबेली गंगा। क्या है? महाबेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ की नदी कौन सी है? महाबेली गंगा है। अगर बात करते हैं इसकी आकृति कैसी है, किसकी? श्रीलंका की आकृति कैसी है, तो आप इसको देखो, ये नारियल के समान या बूंद के समान इसकी आकृति है। और याद रखिए इसका पुराना नाम क्या है?
किसका? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? शिलांग है। क्या है? शिलांग है। किसका? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? शिलांग है। और बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका में यहाँ पर पड़ता है, ये श्रीलंका की इस तरह से बना हुआ है श्रीलंका। श्रीलंका में पड़ता है जाफना प्रायद्वीप। कौन सा पड़ता है? क्वेश्चन आता है जाफना प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? क्या? जाफना प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप स्थित है। जाफना प्रायद्वीप स्थित कहाँ पर है? श्रीलंका में है। और याद रखिएगा श्रीलंका में ही हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कहाँ पर है? श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है। और क्या इंपॉर्टेंट है श्रीलंका? तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, जिसका दूसरा नाम भी है क्या? जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। यानी यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, पाक जल संधि या जल डमरू मध्य जल संधि, जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर को जोड़ती है। यहीं पे पड़ता है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर पड़ती है मन्नार की खाड़ी, जो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और क्या इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के बारे में? तो याद रखिए श्रीलंका और भारत के बीच में एक पुल है, सेतु है, जिसका नाम है राम सेतु। राम सेतु। सेतु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा राम सेतु। राम सेतु पुल। पुल और सेतु बात एक ही है। राम सेतु वही राम सेतु है। आपने सुना होगा कि जब सीता जी को रावण ले गया श्रीलंका, तब श्री राम ने जो पुल का निर्माण किया पत्थरों का, तो उसका साक्ष्य मिला था। जिसका जब साक्ष्य मिला उसी के अनुसार एक पुल का निर्माण किया गया, राम सेतु पुल। इसका पुराना नाम आदम पुल भी था। आदम सेतु। क्या होता? आदम सेतु। याद रखिएगा। और यही पुल तिलाई मन्नार और धनुषकोडी के बीच में पड़ता है। तिलाई मन्नार और धनुषकोडी के बीच में पड़ता है कौन सा? राम सेतु। श्रीलंका के बारे में इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए देखिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देश के बारे में जानेंगे। यहाँ पर पड़ता है हमारा म्यांमार। कौन सा देश पड़ता है? म्यांमार। म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार, हेडिंग डालिएगा म्यांमार। इसका पुराना नाम क्या है? सबसे पहले पुराना नाम क्या है इसका? तो याद रखिएगा वर्मा नाम से जानते थे इसको पुराने समय में। ये पहले भारत का ही हिस्सा था। इसको 1937 में अलग कर दिया भारत से, लेकिन 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, उनके अनुसार इसको अलग करने की बात कही गई थी, लेकिन 1937 में ये अलग हो गया था। म्यांमार पुराना नाम बर्मा, और उस समय बर्मा का एक प्रसिद्ध शहर होता था रंगून, और आपको याद होगा वही रंगून है जहां पर मुगल का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को काला पानी की सजा हुई थी। क्या हुई थी? काला पानी की सजा हुई थी। यही वही रंगून है ये। ओके, इसका पुराना नाम बर्मा है। इसकी घोषणा कब हुई थी? अलग होने की घोषणा हुई थी 1935 में। और पृथक कब हुआ, यानी अलग कब हुआ? तो याद रखना 1937 में ये अलग हुआ। अलग पृथक किससे होता है? तो याद रखना अराकान योमा से अलग होता है म्यांमार। यहाँ पर देखिएगा भारत और म्यांमार के बीच में अराकान पर्वत श्रृंखला है, ये वाला। भारत और म्यांमार को अलग करने का कार्य कौन करता है? अराकान योमा। याद रखिए। नेक्स्ट, अगर यहाँ का पर्वत की बात करें, पर्वत एक तो है सान पठार भी है। पहले सान पठार, एक पठार की बात करते हैं, सान पठार है। और यहाँ की लंबी नदी की बात करें तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी का नाम है इरावती। कौन सा नाम है? इरावती। और इरावती में सर्वाधिक मात्रा में डॉल्फिन पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? डॉल्फिन। और याद रखिए
राष्ट्रीय जीव भी है क्या, डॉल्फिन। इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी नापीदा, दा भी होता है ता भी होता है, नापीदा। नापीदा राजधानी है जो साल्वीन नदी के किनारे है, जो किस नदी के किनारे, साल्वीन नदी के किनारे है। और याद रखिए म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा भी कहा जाता है। स्वर्ण पैगोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध के जितने भी मंदिर हैं उनके ऊपर गुंबद बनाया हुआ है। गुंबद किस प्रकार का, इस प्रकार से गुंबद होता है, ऊपर झंडा होगा, इस प्रकार से गुंबद होता है, इसलिए इसे पैगोडा का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैगोडा का देश भी कहते हैं। तो म्यांमार के बारे में बात करें, और म्यांमार को गांवों का देश भी कहा जाता है। और म्यांमार से भारत के 4 राज्य स्पर्श करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार से टच करते हैं। तो इतने पॉइंट म्यांमार में आपको पता होने चाहिए, इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो नोट कर लो इसको म्यांमार के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट देश का नाम अब बात करेंगे पाकिस्तान की। किसकी बात करेंगे, पाकिस्तान की। हेडिंग डालेगा पाकिस्तान, इसको रफ करते हैं, हेडिंग डालो पाकिस्तान फटाफट। वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, और ताकि नोटिफिकेशन आने वाला सबसे पहले तुम्हारे पास आए, सबसे पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें, देखिए पाकिस्तान की अगर राजधानी की बात करें, हम किसकी बात करें, राजधानी की बात करें तो क्या इस्लामाबाद है। क्या है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है। इसकी राजधानी की बात करें क्या है, इस्लामाबाद है। मुद्रा हो जाएगी रुपए। और यहाँ का सबसे लंबा पर्वत, लंबा पर्वत की बात करें तो साल्ट पर्वत है। कौन सा है, साल्ट रेंज भी बोलते हैं, रेंज श्रेणी। और पर्वत भी है जो हिमालय का भाग है। किसका भाग है, जो हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग है, जिसका नाम क्या है, सुलेमान पर्वत। क्या नाम है, सुलेमान पर्वत। क्या नाम है, सुलेमान पर्वत। तो याद रखिए सुलेमान पर्वत कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। साल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में सबसे, एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है, पाकिस्तान में पड़ता है। एशिया का, याद रखिएगा, एशिया का सबसे गर्म स्थान, गर्म स्थान कहाँ है, तो जैकोबाबाद है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है। अगर ठंडे की बात करें तो बरखोयास्क है। क्या है, बरखोयास्क है। ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। और एशिया का ठंडा स्थान की बात करें, ठंडा स्थान, तो याद रखिएगा बरखोयास्क है। क्या है, बरखोयास्क है। ये पड़ता है रूस में। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है रूस में। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी की बात करें, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी है। क्या है, और सिंधु नदी है। लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम तिब्बत से होता है। यानी यहाँ पर आप देखो, इसका उद्गम होता है यहाँ से, और इसका उद्गम इस प्रकार से होता है, और ये अरब सागर में अपना पानी गिराती है, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है ये नदी। और ये नदी पाकिस्तान के ठीक बीच से होकर गुजरती है। और पाकिस्तान ने क्या किया, इस नदी से नहरों का निर्माण किया, नहरों का एक जाल बना डाला, इसलिए इसे नहरों का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, नहरों का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नहरों का देश भी कहते हैं। किसे, पाकिस्तान को। और याद रखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। और यहाँ पर एक झील है, या एक झील है जो विवादित रहती है, इसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखिए ये पाकिस्तान और भारत के बीच में है सर क्रीक जल विवाद। और सिंधु जल समझौता भी हुआ था एक,
1960 ईस्वी में। वो हम आपको नदियों में कराएंगे, जब इंडियन रिवर कराएंगे तब उसके बारे में आपको हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट देश की बात करें, अब बात करेंगे भूटान की। किसके, सॉरी भूटान नहीं, बांग्लादेश देखते हैं पहले। यहाँ पर देश कौन सा पड़ता है? बांग्लादेश। कौन सा पड़ता है? बांग्लादेश। हेडिंग डालो बांग्लादेश, इतना नोट करो ये पॉइंट, हेडिंग डालो बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए, बांग्लादेश, पहला पॉइंट क्या होगा? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका। क्या राजधानी है? ढाका। और याद रखिए, बांग्लादेश पहले भारत का ही भाग था। ये क्या है? भारत का ही भाग था। 1947 से पहले भारत का ही भाग था। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना तो इससे पाकिस्तान ने अपना हिस्सा मांगा तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा बना। बांग्लादेश में मुस्लिम लोग ज़्यादा, इसलिए पाकिस्तान ने कहा था कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने कहा था बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा है, इसलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाने लगा और पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाने लगा। लेकिन 1971 की बात है, बोल सकते इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो बांग्लादेश और पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हमें रास्ता दो आने जाने का, क्योंकि अब आप यहाँ से समझो ये पूरा सागर है, या तो यहाँ से जाएं ये लोग, और यहाँ से जाना संभव था नहीं, तो उन्होंने कहा था हमें रास्ता दीजिएगा भारत के बीचों बीच से। तो भारत में उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने संघर्ष किया, बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश को आज़ाद कराया। बहुत बड़ी भूमिका थी इंदिरा गांधी की। और आपको पता होना चाहिए कि 1971 में ही राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा हुई थी। 1971 में भी आपातकाल की घोषणा हुई थी। 3 बार आपातकाल लग चुका है, 1962, 1961, 1975। 3 बार आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना। चलिए, तो बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, लेकिन याद रखिएगा एक बार बंगाल विभाजन भी हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था और उस समय ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा क्षेत्र किसका हिस्सा था? बंगाल का ही क्षेत्र था। बांग्लादेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम का थोड़ा सा भाग, ये सभी बंगाल कहलाता था। बंगाल एक प्रांत था, बहुत समृद्ध प्रांत था। यहाँ पर लौह अयस्क और कोयला और कच्चा माल अधिक मात्रा में मिलता था, इसलिए जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है बंगाल का क्षेत्र। बंगाल का क्षेत्र में ही आपने देखा होगा, जब भी गवर्नर जनरल बने थे या वायसराय बने थे तो बंगाल से ही स्टार्ट हुए थे। बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का वायसराय, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो बंगाल विभाजन हुआ था, ये बात है 1905 की। किसकी बात है? 1905 की बात है। और इस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कर्जन। कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। गवर्नर जनरल के समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। अगर बात करें स्वतंत्र कब हुआ था, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसे जानते थे। उसके बाद यहाँ पर नदियों का जाल बना हुआ है। कई नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। उनमें से 2 नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक का नाम है गंगा और दूसरी का नाम है ब्रह्मपुत्र। लेकिन गंगा को जमुना और ब्रह्मपुत्र को, सॉरी, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसे नदियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को कहते हैं। और क्या पॉइंट है? यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। और इसे मोरीबंद डेल्टा भी कहते हैं। ये पीसीएस में आया था, मोरीबंद डेल्टा। कौन सी 2 नदियाँ?
इनका निर्माण करती हैं, तो इसे मोरीबंद डेल्टा भी कहते हैं। और ये डेल्टा का निर्माण मुख्य रूप से दो नदियां करती हैं, एक का नाम है गंगा और दूसरी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। गंगा को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। अब दोनों नदियां आगे जाकर एक धारा प्रवाह करती हैं तो मेघना कहलाती हैं। दोनों नदियां मिलने के बाद एक धारा में प्रवाह होती हैं तो मेघना कहलाती हैं। और बांग्लादेश में क्या इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सटते हैं तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, बिल्कुल है, असम है, बिल्कुल है, त्रिपुरा है, बिल्कुल है, मेघालय है, मेघालय भी है, और मिजोरम। यानी 5 राज्य, फिर से वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य बांग्लादेश से सटे हुए हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम बांग्लादेश के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट देश की बात करेंगे, इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लेना इसको आप। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, अब बात करेंगे जापान के बारे में। किसके बारे में? जापान के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ जापान के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा जापान, जापान, हेडिंग डालिएगा जापान। राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी क्या है? इसकी राजधानी है टोक्यो। क्या राजधानी है? टोक्यो। और याद रखिएगा राजधानी टोक्यो है। जापान 5 आइलैंडों से मिलकर बना है। कितने आइलैंडों से मिलकर बना है? 5 द्वीपों से मिलकर बना है। 5 द्वीप, 1 2 3 4 5। इसका नाम है हकैडो, हकोडो। क्यूसू ने इसका होन्सू। क्या नाम है इसका? होन्सू। इसका सिकोकू। क्या नाम है? सिकोकू। और इसका क्यूसू। क्या नाम है? क्यूसू। और इस छोटे सा आइलैंड इसका नाम ओकिनावा, ओकिनावा, ओकिनावा। यानी 5 आइलैंडों से मिलकर बना है जापान। तो जापान एक स्थल वाला देश नहीं है, आइलैंडों से मिलकर बना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए इसे द्वीपीय देश भी कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो टोक्यो राजधानी है, क्वेश्चन आता है किस आइलैंड में है? टोक्यो राजधानी है होन्शू आइलैंड में। और होन्शू आइलैंड जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है और ओकिनावा जापान का सबसे छोटा आइलैंड है। होन्शू द्वीप में ही धान की खेती सर्वाधिक होती है और ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। या और होक्काइडो और होन्शू द्वीप के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई गई। इसी के आधार पर भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाई गई थी। तो बुलेट ट्रेन किन 2 आइलैंडों के बीच में चलाई गई थी? होक्काइडो और होन्शू। कौन सी? बुलेट ट्रेन। और इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है, सुगारू जलसंधि। कौन सा जलसंधि है? सुगारू जलसंधि। तो लिख लेना सुगारू जलसंधि है होक्काइडो होन्शू के बीच में, जो होक्काइडो और होन्शू को अलग करता है और प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ता है। ये याद रखिएगा। और इसे पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं जापान के लिए। और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। और याद रखिए जापान में सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी का विस्फोट और भूकंप आदि देश रहा है। यानी भूकंप सर्वाधिक किस देश में आते हैं या ज्वालामुखी किस देश में उद्गार होते हैं? तो याद रखिएगा जापान होता है, क्योंकि प्रशांत महासागर में एक प्रशांत महासागर प्लेट यूरेशियन प्लेट में जाकर टकराती, इस कारण से यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी और भूकंप का निर्माण होता है। तो जापान में इतने आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं सऊदी अरब के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सऊदी अरब। ये हमारा कौन सा देश है? सऊदी अरब। सऊदी अरब, सऊदी अरब। देखिएगा सऊदी अरब के बारे में बात करें तो यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर कुवैत एक देश है और यहां पर इस तरह से आइएगा तो यहां पर ये मैंने छोटा सा बनाया है। यहां पर एक देश पड़ता है यमन और यहाँ पर एक देश पड़ता है
ओमान। कौन सा पड़ता है? ये ओमान है और ये यमन है। कौन सा? ये यमन है। तो ये यमन और ओमान देश है। ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, और नीचा वाला है ये वाला, इसे बोलते हैं ओमान की खाड़ी। तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता कौन है? तो याद रखना हरमुर्ज जलसंधि है। हरमुर्ज जलसंधि अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। ईरान को सऊदी अरब से, या सऊदी अरब नहीं, ओमान से अलग करती है। ये आपको याद होना चाहिए। सऊदी अरब के बारे में बात करें, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है रियाद। क्या राजधानी है? रियाद। और याद रखिएगा ये जो प्रायद्वीप है, यहाँ पर लाल सागर है और यहाँ पर सुएज नहर है। ये लाल सागर है और इधर भी जल है। ये प्रायद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है, अरेबियन पेनिनसुला यही है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप यही है। इसमें बहुत देश आते हैं। यहाँ पर यमन आता है, ओमान आता है, ऊपर जाके आपका इज़राइल है, फ़िलिस्तीन है, यानी कई सीरिया है, छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक जलसंधि है, यहाँ पर बाब अल मांडेब जलसंधि, बाब अल मांडेब जलसंधि। तो याद रखिएगा यहाँ पर है बाब अल मांडेब जलसंधि, जो यूरोप ने एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आप याद रख लेना कि बाब अल मंडे जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। और यमन और जिबूती को अलग करती है। जिबूती अफ्रीका का एक देश है। मैंने बताया था जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका का सींग मैंने बताया, तो वहाँ पर जिबूती का नाम लिया गया है। और लाल सागर के किनारे कितने देश हैं, वहाँ भी मैंने जिबूती का नाम लिया है। पुरानी वीडियो जिसने ना देखी हो तो देख सकता है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? रियाद है। और याद रखिएगा यहाँ की कृषि क्या है? प्रमुख कृषि की बात करें तो यहाँ की कृषि क्या है? तो खजूर है। क्या है? खजूर है। अगर पशुपालन की बात करें, तो पशुपालन में क्या है? तो याद रखिएगा ऊंट, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है, 2 रेगिस्तान पाए जाते हैं, उनके दोनों के नाम लिखाएंगे। और यहाँ पर मक्का और मदीना, आप नाम सुना होगा, हज यात्री जाते हैं। हज यात्री एक जेद्दा बंदरगाह है, वहाँ से होकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पशुपालन ऊँट का होता है और बकरी का होता है। पेट्रोलियम के लिए प्रथम स्थान है। पेट्रोलियम के लिए प्रथम स्थान है एशिया में। पेट्रोलियम के लिए प्रथम स्थान है एशिया में। और याद रखिएगा यहाँ पर मुसलमानों के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए मक्का नामक मस्जिद भी बनाई गई है। मक्का नामक मस्जिद भी है। और याद रखिएगा यहाँ के, अगर उत्तर की बात करें, उत्तर में यहाँ पर अल नुफूद मरुस्थल है। यहाँ पर कौन सा? अल नुफूद, यहाँ पर लिख देते हैं अल नुफूद मरुस्थल है या मरुभूमि है। अल नुफूद मरुस्थल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा सऊदी अरब में है। और एक रब अल खाली, इधर पड़ता है रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा सऊदी अरब के दक्षिण में रब अल खाली है और उत्तर में अल नफूद है। कहाँ पर? सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब में ही पड़ता है छोटा सा देश कुवैत, सऊदी अरब में ही पड़ता है। पेट्रोलियम के लिए जाना था, खनिज ज़्यादा पाया जाता, रियाद राजधानी है। इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं ईरान की तरफ। ईरान इराक के बारे में अगर हम बात करें, ऐसे ही बताते हैं औरली, आप सुनो। देखो ये कैस्पियन सागर मैंने आपको बताया था, तो आपको ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैस्पियन सागर के बारे में जब एशिया महाद्वीप कराएंगे तो बताया जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं? तो इसके किनारे रूस भी है, उस अजरबैजान भी है,
इराक भी है, ईरान भी है और यहाँ पर आपका उज़्बेकिस्तान भी है, यानी छोटे छोटे देश हैं, तो उनको आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखिएगा इसको, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। क्या राजधानी है? बैंकॉक। जो छाओ प्रभा नदी के किनारे है बैंकॉक। अब कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी से पहले हम ये जानेंगे कंबोडिया का पुराना नाम क्या है। कंपुचिया कहते थे। क्या कहते थे? कंपुचिया। और ये विष्णु का यहाँ पर सबसे बड़ा अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का नाम सुना होगा आपने। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पर देखिएगा ये सुमात्रा आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया का पार्ट है। ये जावा आइलैंड है और ये बोर्नियो आइलैंड है। ये तीनों आइलैंडों पर इंडोनेशिया का अधिकार है। ऐसे देखो आप, इसका नाम है बुरनेई। क्या नाम है? बुरनेई। और बुरनेई की राजधानी है सेरी। क्या राजधानी है? बंदरसेरी। क्या राजधानी है? बंदरसेरी। मुझे याद आ गया, थोड़ा दिमाग से निकल रहा था। तो ये देश कौन सा है? बुरनेई। इसकी राजधानी है बंदरसेरी और ये बोर्नियो आइलैंड है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो आइलैंड है। इसकी राजधानी पहले जकार्ता थी, अब नूसंतारा हो गई है। क्या हो गई? नूसंतारा। और इंडोनेशिया में सर्वाधिक पॉपुलेशन मुस्लिम है। कौन सी है? मुस्लिम है। और लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए इसे द्वीपीय देश भी कहते हैं। द्वीपीय देश भी कहते हैं। और याद रखिएगा, भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट के नज़दीकतम देश कौन सा है? तो याद रखना इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर हम बात करें, लाओस हो गया, चाइना बता दिया, मंगोलिया में वो बता दिया, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो मैंने आपको कराया। यहीं से जो क्वेश्चन आज तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यहीं पर सारे सॉल्व होते हैं। और 2 पॉइंट और बताते हैं। भारत का सबसे ऊंचा, भारत का नहीं सॉरी, एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एशिया का भी बोल सकते हैं और विश्व का भी बोल सकते हैं। तिब्बत का पठार। कहाँ पड़ता है? यहाँ पर ये पड़ता है तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा पठार है यहाँ पर पामीर का पठार। कहाँ पर है ये? पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा, जिसे विश्व की छत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व की छत भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।